पूरा इनका संस्कृत का श्लोक सुन करके पूरा शरीर रोमांचित होगा। इन्होंने वैदिक काल, पुराण, यजुर्वेद, कोई वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं, हमारी परंपरागत बातें, हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि ने क्या कहा, हमारे पूर्वजों ने कैसे वृक्षों को संरक्षित रखा, नीम, आम के वृक्ष को पूजा पाठ में लगा करके किस तरह से उन्होंने इनको बचाया। आज हमारी ये नैतिक जिम्मेवारी है कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखें। पर्यावरण मेरे खून में हो, ये जिम्मेवारी हमारी है। ये ऐसा फीलिंग, ऐसा एहसास हमें डेवलप करना है। सुंदर वातावरण में सारे जीव जंतु सुरक्षित रहे। बहुत सारी बातें कही। एक बार जो है, जब ये पर्यावरण से संबंधित इतनी सारी बातें हम लोगों को बता रहे हैं और मंच में इतने विद्वान वक्ता हैं हमारे पास, और जिन्होंने की बहुत सारे चीज़ें हम लोगों के साथ शेयर की। विजय शंकर जी ने एक बात बोली कि हम लोग आज फल को धो के खा रहे हैं। शुरू में ही मैंने कहा, वंदे मातरम में बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने सुजलाम सुफलाम की बात, सुंदर अच्छे फल जिसको बिना धोए हुए हम वृक्ष से तोड़ के खाते थे, उसका ही वर्णन उसमें था। और आज परिस्थिति ऐसी हो गई कि हम उसे फल को आधा घंटा ओजोनाइज करके पानी में रख करके खाते हैं। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, रोडेंटिसाइड, इतने सारे केमिकल्स, इन सारे केमिकल्स का इस्तेमाल आज सीरियल, जो हम लोग अनाज का उत्पादन कर रहे हैं, फल का उत्पादन कर रहे हैं, हर जगह ये इन केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है। और ये केमिकल सिर्फ फल पे, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि फल पे इस्तेमाल हो गया, हम उस फल को धो लिए और हमने उसको खा लिया तो इस केमिकल का असर हमारे ऊपर में नहीं होगा, ये सोचना सर्वथा गलत है। ये आज आम के जब मंजर आते हैं, हम लोग उसको केमिकल से धुलवाते हैं। बारिश आती है, इंसेक्ट्स तो मर गए, ठीक है, फल का उत्पादन बढ़ गया, लेकिन वो केमिकल फिर वृक्ष से जमीन में चले आते हैं और वो जमीन से फिर पोखर में चले आते हैं और वहाँ का पानी गाय पीती है। वो गाय के शरीर में चला गया और वो गाय जो दूध दी, उस दूध में वो केमिकल आ गया। ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, रोडेंटिसाइड, इसका इतना व्यापक असर है। हमने अभी पीबीसी के बारे में चर्चा की। ये केमिकल्स, दिस आर वेरी सीरियस कार्सिनोजेंस। आज इस पर एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। आज समाज में हर जगह गोष्ठी होनी चाहिए, इसमें लोगों को जागरूक करना चाहिए कि कैसे हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल को रोकें। हमारा देश विकासशील देश है, यहाँ पे हम सरकार की कुछ प्रतिबद्धताएं हैं कि केमिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल को रोक नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन जितने भी विकसित कंट्री हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, उन्होंने इन केमिकल्स को अपने यहाँ प्रतिबंधित कर दिया है। जो भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जो ये केमिकल्स हैं, इनको उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया। वो हर्बल केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? आज हमारा जीडीपी, हमारे देश का जो जीडीपी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। अगर आज सरकार इस पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाती है, केमिकल पर प्रतिबंध करती है, तो हमारा जीडीपी हो सकता है डाउन हो जाए। तो इसलिए करके, लेकिन जागरूकता जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है इस पे और नहीं तो हमारा पर्यावरण नहीं बचेगा। काफ़ी अच्छा लगा विजय शंकर जी का जिस ज्ञान में उन्होंने शेयर किया अपने वैदिक काल से की चीज़ों को लेकर के, काफ़ी हम गर्व महसूस करते हैं। अगले वक्ता के तौर पे हम मंच में बुलाना चाहेंगे राजेश नारायण राय, जो कि टीचर हैं मातृ मंदिर स्कूल में, और ये एक पर्यावरण
प्रेमी व्यक्ति हैं और बहुत सारे उन्होंने कार्य किए हैं पर्यावरण को लेकर के, हम इनके विचारों से अवगत होते हैं।